बात सब प्लान किया है। अमित शाह सब मिला हुआ है भाजपा से, सब मिल गया है, हमारा कुर्सी चला गया है। क्या करने वाले हैं इसके बाद? झालमुड़ी बेचेगा। देश में आ चुके हैं आप, बीजेपी कार्यालय क्या कर रहे हैं? बीजेपी हेडक्वार्टर क्या कर रहे हैं? आपको टीएमसी ऑफिस जाना चाहिए। बाबा हम झालमुड़ी बेची, खाबे तुम्हें झालमुड़ी चलबे खाबे। पूरी बाबा सब आया है करके इधर, लेकिन हमारा सपोर्ट नहीं किया है। सब प्लानिंग करके आया था कि दीदी को भी हराएगा। अभी अखिलेश जी हरा है, दीदी को भी हरा है बंगाल में, तेजस्वी हरा है, हमारा से आके बंगाल में बोला तू भी दीदी हरेगा। हम बोला चैलेंज किया है मोदी अमित शाह को, तुम्हारा हिम्मत है 4 तारीख के बाद बंगाल में रुकना, लेकिन हमारा पार्टी का क्या है, गुंडा लोग बहुत है उधर में हमारा पार्टी में, तो हमारा पार्टी का शरीफ लोग है ही नहीं करके हमेशा बोलছি जब बंगाल में भाजपा आवे करबे तो फेंसिंग करबे चलबे ना उड़ी बाबा हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा खोम्बा खोम्बा अभी सपोर्ट नहीं करा है हमको, हम कर रहे हैं अल्लाह हमारा सरकार बचाएगा। अल्लाह अल्लाह जो हम बोला है, अल्लाह हमारा सरकार हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन हमारा जय श्री राम हो जीत गया, हमारा सरकार हार गया है। मौजूद है रतन रंजन जो इस बार बीजेपी के हेडक्वार्टर में ममता बनर्जी के भेष में आए। आप देख सकते हैं पहले भी अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव के भेष में आ चुके हैं। आप बीजेपी कार्यालय क्या कर रहे हैं? बीजेपी हेडक्वार्टर क्या कर रहे हैं? आपको टीएमसी ऑफिस जाना चाहिए। बाबा हम झालमुड़ी बेची, खाबे तुम्हें झालमुड़ी चलबे खाबे। झालमुड़ी तो मोदी जी खा करके आए थे ना अभी जनता के लिए वहाँ पे। हम भी अभी खा रहा है, मोदी जी झालमुड़ी खाया, भाई झालमुड़ी खाएगा करेगा। मोदी जी तो जय श्री राम बोलता है, तुम भी जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, चलबे जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम। तमाम विपक्षी नेता तो आपके साथ में थे, पश्चिम बंगाल में आपका साथ दे रहे थे ताकि आप इलेक्शन जीत जाए, आप फिर से चौथी बार है जो कहा जाए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाए। पूरी बाबा सब आया है करके इधर, लेकिन हमारा सपोर्ट नहीं किया है। सब प्लानिंग करके आया था कि दीदी को भी हराएगा। अभी अखिलेश जी हरा है, दीदी को भी हरा है बंगाल में, तेजस्वी हरा है, हमारा से आके बंगाल में बोला तू भी दीदी हरेगा। केजरीवाल हरा है, सब पनौती है, सब करके सब पनौती करा है। इधर मना किया था तुम लोग इधर मत आओ करके, बोला दीदी हम आएगा, चाय खाएगा, मोदी को हराएगा, लेकिन इधर तो खेल प्लान उल्टा कर दिया है। हम बोला चैलेंज किया है मोदी अमित शाह को, तुम्हारा हिम्मत है 4 तारीख के बाद बंगाल में रुकना, लेकिन हमारा आपकी हार का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है जो आप पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जो हार है वो आपकी हुई? अभी क्या है, बंगाल का पब्लिक बोला है कि दीदी तुम्हारा बहुत नाटक हो गया करके, अभी तुम जाओ और दादा आएगा, अमित दादा आएगा करके, मोदी दादा आएगा। अभी बंगाल में लोग बोल रहे हैं दीदी डेवलपमेंट किधर होबे, हम भी डेवलपमेंट न चलबे, एखाने चलबे घुसपैठिया होबे, बांग्लादेशी होबे, रोहिंग्या होबे। आरोप लगते थे कि आप गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, आप तमाम जो कहा जाए अब कोई भी अगर महिला है पश्चिम बंगाल में वो सब आप लोगों के गुंडों से परेशान थी, इसीलिए जो कहा जाए सत्ता परिवर्तन हो गया, इसीलिए बीजेपी की सरकार आ गई। अभी हमारा पार्टी का क्या है, गुंडा लोग बहुत है उधर में हमारा पार्टी में, तो हमारा पार्टी का शरीफ लोग है ही नहीं करके इधर ये लोग शरीफ लोग होगा। अब उल्टा करके सीधा कर देंगे, उल्टा करके सीधा करेगा तुम्ही। अभी तो हमें बंगाल में छोड़बे ना, मोदी अमित शाह बोलছি जब बंगाल में भाजपा आवे करबे तो फेंसिंग करबे चलबे ना उड़ी बाबा हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा खोम्बा खोम्बा। फिर क्या करेंगे? अब तो इलेक्शन हार रही है पश्चिम महादेव को बोला है हम कि मोदी रक्षा करो, महादेव श्री राम, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। काली माता ने आपका साथ नहीं दिया, पश्चिम बंगाल की जो कहा जाए सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, उन्होंने आपका साथ। अभी हमारे बंगाल में क्या था, दुर्गा पूजा पे भी हम अल्लाह को रहे, अल्लाह भी सपोर्ट नहीं करा है हमको, हम कर रहे हैं अल्लाह हमारा सरकार बचाएगा। अल्लाह अल्लाह हम बोला है, अल्लाह हमारा सरकार हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन हमारा जय श्री राम हो जीत गया, हमारा सरकार हार गया है। राहुल गांधी भी कह रहे थे कि आपकी पार्टी में गुंडे बड़े पड़े हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अगर टीएमसी का जो कहा जाए कोई कार्यकर्ता अगर आपकी पार्टी में है तो उसी के घर के किसी सदस्य को नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी। पूरी बात सब प्लान किया है, अमित शाह सब मिला हुआ है भाजपा से, सब मिल गया है, हमारा कुर्सी चला गया है। क्या करने वाले हैं इसके बाद? झालमुड़ी बेचेगा हमें। हम लोग टीवी में देखते थे, हमें तकलीफ होती थी। बंगाल के लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो पड़ोस में रह रहे हैं और खुलेआम देख रहे हैं।
इस सब की कीमत अब चुकाएंगे जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अब मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके बाद जो मुख्य बांग्लादेश की सीमा है उसको सील करके फिर तरीके से समझाया जाएगा। ममता जी कह रही थी कि कोई हमें हराने वाला पैदा नहीं हुआ जो पश्चिम बंगाल में हमें हरा सके, टीएमसी को खत्म कर सके। अहंकार तो रावण का भी खत्म हो गया था। तो ममता क्या है, ये प्रकृति का नियम है। बंगाल ने उनको पूरी तरह जो मुस्लिम तुष्टीकरण 15 साल से किया था उन्होंने, इस बार उनके खिलाफ हिंदू तुष्टीकरण हो गया है। हिंदू एकत्रित हुआ है और हिंदू एकत्रित हो गए, उनका सफाया कर दिया बंगाल से। आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। वहां पे अगर बट गए होते तो कट गए होते, लेकिन वहां पे बटे नहीं है, इसलिए आप उसका परिणाम देख रही हो। आरोप लग सकता है मतलब सरकार पे, बीजेपी पे और इलेक्शन कमीशन पे कि फिर से वोट चोरी हो गई, फिर से जो ईवीएम हैक हो गई, इस तरह के क्या आरोप लग सकते हैं? ये तो अनवरत है। 16 से ये 14 से लगातार ये कर रहे हैं। आप ये देखिए, अखिलेश यादव की बात है ना, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में गया था, शिवसेना को खत्म कर दिया सपोर्ट करके। वो बिहार में गया, तेजस्वी यादव को खत्म कर दिया। तो मैं पहले ही कह रहा था, अगर ये गलती से भी सपोर्ट कर दिया ममता को, तो ममता का सफाया होना है। और ये अंततः सपोर्ट किया और आज ममता का सफाया हो गया बंगाल से। जी, पक्ष के लोग जो हैं, चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, ये अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम सब बढ़िया है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम में दिक्कत है। अभी केरल में भाजपा कमजोर है, ये हम बात मान रहे हैं, उनका संगठन जीत रहा है। इसके साथ साथ डीएमके पार्टी हार रही है और वहां पर नई जो पार्टी है टीवी के, वो एकदम से जीत रही है, जिसका पहले कोई अस्तित्व ज्यादा नहीं था। वहां पे ईवीएम कैसे होगा? कोई संगठन जहां कमजोर है वहां स्वीकार करते हैं, और जहां नहीं है वह खुल के कह रहे हैं कि हाँ पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है, अपनी दम पे बन रही है, और मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल में भाजपा का होगा। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि बंगाली बोलने वाला और बंगाल में पैदा हुआ व्यक्ति ही पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। आप देखना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सोचा था कि इतनी भारी बहुमत से जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करेगी, और साथ ही ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति, कल्चर है और जो कहा जाए वहाँ का खान पीन, सब चीजों में चेंज ला देगी, मतलब सब चीजें में परिवर्तन करेगी। देखिए ये बात को डाइवर्ट करने के लिए कहा था। कहीं ऐसा नहीं होता है कि कुछ खाना पीना बंद कर दिया गया है, ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। जो व्यक्ति जो खाना चाहता है, पीना चाहता है, पहनना ओढ़ना चाहता है, वो पहन ओढ़ रहे हैं। और कौन सी बंगाली संस्कृति खत्म कर दी? पश्चिम बंगाल का इतिहास माता दुर्गा से है। माता दुर्गा के मानने वाले लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उनके पाले भाई गुंडों ने मूर्तियां तोड़ी, रामनवमी के जुलूस पे पत्थर मारे, गुड़ी पड़वा के जुलूस पे पत्थर मारे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब रामनवमी के जुलूस पे हिंसा बहुत कम हुई है, लगभग ना के बराबर। क्यों? क्योंकि भाजपा पूरी ताकत से खड़ी थी, इसलिए। नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तो बुहाल किया है कि मुस्लिमों का साथ देकर हिंदुओं को ललकारने और दुत्कारने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। ममता बनर्जी का क्या होने वाला है? क्योंकि पश्चिम बंगाल तो हार चुकी है ममता बनर्जी। ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब हम दिल्ली की तरफ मुड़ जाएंगे। अब कहाँ जाने वाली? पश्चिम बंगाल के बाद अब वो सीधे जेल की तरफ मुड़ेंगी। अच्छा। उनने, उनके नेताओं ने और खासतौर पर उनके भतीजे ने ये जितने भी सिंडिकेट बना रखे हैं, जो कटमनी का सिस्टम बना रखा है, इन सब की जांच होगी और जितने होंगे लाइन से जेल जाएंगे।